हाय दोस्तों, मेरा नाम है धीरज यादव। आप देख रहे हैं सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज की कहानी महाभारत काल से। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय दोस्त अर्जुन के साथ एक राज्य में घूमने के लिए जाते। घूमते घूमते अर्जुन की नज़र एक ब्राह्मण पे पड़ती है। एक दुबला पतला ब्राह्मण भिक्षा मांगता रहता है। अर्जुन को उसे देखकर उस पर दया आ जाती है। जब अर्जुन को उस पर दया आ जाती है तो अर्जुन उसके पास जाता है और उसको 100 सोने के असरफिया दे देता है। 100 सोने के असरफिया लेने के बाद वो ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है और वो लेने के बाद तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ लगा देता है। दौड़ लगाते लगाते जाता रहता है और मन में सोचता जाता है कि अब तो भगवान श्री कृष्ण के दोस्त अर्जुन ने मेरा तो बहुत भला कर दिया है। अब ये 100 सोने के असरफियों से मैं अपना घर बनाऊँगा, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना दूंगा। हम अब सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मेरी पत्नी तो ये सब सुनेगी तो वो तो पागल ही हो जाएगी। ये सब सुन करके बहुत खुश होगी वो भी। ऐसे सोचते सोचते जाता ही रहता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। अब जंगल पड़ता है तो उस जंगल में एक डाकू मिल जाता है उसको। वो डाकू उससे सारा सामान छीन लेता है। अब ये फिर वो वैसे का वैसे गरीब हो जाता है। अपने घर जाता है, अपनी वाइफ को पूरे दिन का हालचाल बताता है। वाइफ भी बहुत नाराज़ होती है, पर कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं। अगले दिन फिर सुबह सुबह भिक्षा के लिए निकल जाता है। क्या करेगा आदमी, भिक्षा के लिए जाता है और आज उस शहर में ना जाके दूसरे शहर में जाता है। पर होता क्या कि उसी शहर में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भी उसी शहर में घूमते रहते हैं उस टाइम पर। और जब दोनों उसी शहर में रहते हैं तो अर्जुन की नज़र फिर से उस ब्राह्मण पर पड़ती है। और वो ब्राह्मण को देख के, यार इसको तो कल मैंने 100 सोने के सर पे दी थी, फिर से ये आज भिक्षा मांगने लग रहा है, जबकि मैंने तो इसका काफ़ी भला कर दिया था। तो वो उसके पास जाते हैं। अर्जुन उनके पास जा कर के पूछते हैं, ब्राह्मण महाराज, मैंने तो कल आपको 100 सोने के सर पे दी थी ताकि आपकी लाइफ सुधर जाए, आपको ये गरीबों वाली ज़िंदगी नहीं जीनी पड़े, मगर उसके बाद भी फिर से आप भिक्षा मांग रहे हो। वो बोलता है कि भगवान, आपने मुझे कल जो सोने के सरफिया दी थी मैं उनको लेके अपने घर ही जा रहा था। जाते जाते रास्ते में मुझे एक चोर मिला और उसने मेरा सारा सामान छीन लिया। अब सारी सोने के सर पे छीन ली तो मैं तो फिर वैसा का वैसा गरीब हो गया। इसीलिए अपना घर परिवार चलाने के लिए फिर से भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। तो ये सुन करके अर्जुन को उसके ऊपर फिर से दया आ जाती है। इस बार क्या करते हैं, वो उसके पास एक मणि रहती है जो काफ़ी कीमती होती है। तो वो उस मणि को उसको दे देते हैं और मणि ले करके तो वो बहुत खुश हो जाता है। उस मणि की कीमत ना वो 100 सोने के असरफियों से भी कई गुना ज़्यादा होती है। तो इस बार तो वो बहुत ही खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ कि कल मेरे साथ गलत हो गया था। कल वो सोने के सरफियाँ नहीं छीनती तो मेरे साथ तो आज मुझे ये सोने का इतना बड़ा हीरा नहीं मिलता। उस मणि को लेकर के जैसे जाता रहता है, रास्ते में जाते जाते सोचता है कि आज अपनी बीवी को बताऊंगा तो वो तो बहुत खुश हो जाएगी। मगर जब वो घर पे जाता है तो उसकी बीवी किसी पड़ोसी के पास चली जाती है। तो काफ़ी देर हो जाती है। ये भिक्षा मांगने के लिए दूर तक जाता है तो थक जाता है। तो एक सोचता है कि इस मणि को रखूँ कहाँ पे ताकि कोई देखे ना। तो वो क्या करता है, एक पुराना घड़ा रहता है, उस घड़े में रख देता है उस मणि को। जो अब उस मणि को रख के और वो थोड़ा आराम करने के लिए सो जाता है। और जब वो सो जाता है तो इसी बीच उसकी बीवी आ जाती है घर में। बीवी आती है और वो क्या करती है, उसी कच्चे घड़े को लेकर के, जो टूटा घड़ा था उसी को लेकर के पानी भरने नदी में चली जाती है। और पानी भर के लाती है, तब तक ये इधर से जग जाता है। ये सोचता है कि बीवी आई या नहीं आई अभी। वो देखता तो रास्ते में वो पानी लेके आती रहती है उसी पुराने घड़े में। और ये देख के तो वो बहुत चक्कर रह जाता है। बोलता है, ये घड़ा तुम्हारे पास कैसे? इसमें तो मैंने ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ी मणि रखी थी। कहती, मुझे तो पता ही नहीं था। उसकी वाइफ बोलती है, मुझे तो पता नहीं था कि इसमें मणि है, मैं तो अभी पानी भरने के लिए गई थी, पानी भर के लाई हूँ। तो होता क्या है कि जब वो पानी भरने जाती है, मटके को साफ करती है, तो वो मणि वहाँ नदी में ही गिर जाती है। नदी में गिर जाती है। ये फिर से गरीब हो जाता है साधु। अब ये फिर परेशान, अब क्या करूँगा। उसे बताता अपनी वाइफ को कि आज इतना अच्छा था कि भगवान श्री कृष्ण के दोस्त अर्जुन ने मुझे आज ये मणि दी थी और वो मणि की कीमत तो इतनी ज़्यादा थी, उससे तो आज हमारे सब सारे संकट मिट जाते, अगर आपने फिर से मुझे जीरो कर दिया। अब मुझे फिर से भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तो होता क्या कि तीसरे दिन फिर दोबारा से वो भिक्षा मांगने चला जाता है। इस बार फिर वो दूसरे शहर में जब भिक्षा मांगता रहता है, फिर से अर्जुन की नज़र और श्री कृष्ण की नज़र उसके ऊपर पड़ती है।
तो अर्जुन देख के सोचता है यार हो क्या रहा है, मैंने इस ब्राह्मण को 2 बार इतने ज़्यादा धन दे दिया, उसके बावजूद भी ये फिर से भिक्षा ही मांग रहा है, मतलब क्या है। जाके पूछता है तो फिर वो अपनी आप बीती बता देता है। तो ये सोच के परेशान होता है। अर्जुन बोलता भगवान आप ही कुछ कर सकते हो, इसका तो भला मेरे से तो होगा नहीं, अभी आप ही देख लो। तो श्री कृष्ण भगवान देखते क्या है, उसको 2 पैसे दे देते हैं। वो 2 पैसे लेता है और रास्ते में सोचता है यार भगवान से तो अच्छे उनके दोस्त ही हैं, कम से कम मुझे सोने की असरफियाँ दी, मुझे मणि दी, ताकि मेरा घर परिवार अच्छा हो जाए। अब ये 2 पैसों का मैं क्या करूँगा। वो अपना कमंडल रहता है उसके अंदर डाल लेता है और चलता रहता है। चलते चलते उसकी नज़र एक मछुआरे पर पड़ती है जो एक मछली पकड़ के लाता रहता है। तो साधु महाराज उसे देखते हैं और बोलते हैं मछुआरे को, यार तुम इतना पाप कर रहे हो, लाओ ये मछली मुझे दे दो और ये 2 पैसे ले लो आप। तो वो 2 पैसे उसको दे करके उस मछली को लेते हैं और अपने कमंडल में डाल लेते हैं। अब कमंडल में डालते तो मछली बहुत देर से हवा में थी, तो उसकी जान में जान आती है। जान में जान आती है, थोड़ी सी पानी रहता है कमंडल में, तो उसमें जान में जान आती है। वो थोड़ा लेके चलते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जो वो मछली क्या करती है, वो जो मणि थी उसको मुंह से निकाल देती है, क्योंकि वो वही मछली थी जिसने वो मणि खाई थी, जो मणि उसकी वाइफ पानी में डाल के आई थी। तो ये देख करके वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता मिल गया मिल गया मिल गया। ये देख करके वो जो चोर था जिसने उसके 100 सरफियाँ छीनी थी, वो देखता है और शायद इसकी नज़र तो मुझ पे ही पड़ी है। तो वो भाग के आता है, साधु महाराज मुझे माफ़ कर दो, भगवान श्री कृष्ण के हवाले मुझे मत करियो बिल्कुल भी, आप अपनी सोने की सरफियाँ पूरी ले लो। तो वो 100 की 100 सरफियाँ उसको दे देता है। वो दे देता है तो इसका तो भला हो गया। ये अर्जुन देखता रहता है। अर्जुन देख के कहता कि भगवान इतनी बड़ी माया कैसे हुई, मैंने उसको धनवान बनाने के लिए असरफियाँ दी, मणि दी, तो उसका कुछ भला नहीं हुआ, और आपने सिर्फ 2 पैसे दिए उससे उसने उसका बहुत भला हो गया। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं है, पहले जब आपने इसको असरफियाँ दी या मणि दी, उस टाइम ये केवल अपने बारे में सोच रहा था कि मेरा भला हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, यही सब सोचते हुए जा रहा था। मगर अब इसने क्या किया, जब इसको 2 पैसे दिए तो इसने अपने बारे में नहीं, इसने उस मछली के बारे में सोचा, जिससे इसका भला हो गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।